ये वो पल था जिसने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी, जहां जख्मी योद्धाओं ने दुनिया को बताया कि हौसला कभी हार नहीं मानता। गाबा, जो 32 साल से अभेद किला था, उस दिन ढह गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये भारतीय क्रिकेट की नई पहचान थी। तो आइए इस रोमांचक सफर को शुरुआत से जाने, जहां हर पल कहानी बन गया। Welcome to Adelaide, getting set for the first day of play. क्रिकेट का सबसे दिलचस्प और जज्बात से भरा सफर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसी सीरीज की जिसने दुनिया के सामने एक मिसाल बनाई। यह है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें क्रिकेट के साथ था संघर्ष, जज्बा और हार न मानने का जुनून। नवंबर 2020 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हुई एडिलेड ओवल के डे नाइट टेस्ट से। यह भारत का पहला पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था और इसलिए रोमांच भी भरपूर था। भारत ने पहला दिन मजबूत शुरुआत के साथ खत्म किया। विराट कोहली ने 74 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली और चेतेश्वर पुजारा ने अपनी सिग्नेचर डिफेंसिव स्टाइल दिखाई, लेकिन अजिंक्य रहाणे के एक गलत रनआउट कॉल की वजह से कोहली का विकेट गिरा और भारत ने मोमेंटम खो दिया। दूसरे दिन के खेल में भारत के बॉलर्स अश्विन और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर रखा। ऑस्ट्रेलिया 191 पर ऑल आउट हुआ और भारत के हाथ में कमांड आ गई। और फिर आया वो दिन जो भारत के क्रिकेट फैंस के लिए एक नाइटमेयर बन गया। सेकेंड इनिंग्स में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गया। अपने टेस्ट क्रिकेट के सबसे छोटे स्कोर पर हेजलवुड और कमिंस ने भारत के बैटिंग लाइनअप को तोड़ कर रख दिया। पूरा स्टेडियम शॉक में था। भारत की बस हार नहीं हुई थी, भारत की नजरें शर्म से झुक गई थी। News coming in from Adelaide in Australia, where India have got all out for 36 runs in the second innings, India's lowest total ever in Test history. दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर चले गए। लीडरशिप का बोझ अब अजिंक्य रहाणे के कंधों पर था। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यह सीरीज अब भारत के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन रहाणे ने यह दिखाया कि एक सच्चा लीडर कैसे टीम को इंस्पायर करता है। फर्स्ट इनिंग्स में भारत के बॉलर्स जसप्रीत बुमराह और डेब्यूटेंट मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 195 रन पर ऑल आउट किया। रहाणे ने कैप्टन नॉक खेली। उन्होंने प्रेशर के समय एक मास्टर क्लास सेंचुरी बनाई और भारत को 326 का टोटल दिलाया। सेकेंड इनिंग्स में बुमराह और अश्विन की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तोड़ कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 200 रन बना सका और भारत को सिर्फ 70 रन का टारगेट मिला, जो आसानी से चेज हो गया। The skipper gets it away, fittingly hits the winning runs. What a performance by Team India. Down and out after Adelaide. On the rise now here after Melbourne. मेलबर्न टेस्ट की जीत एक नई शुरुआत थी। सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी थी।
सिडनी टेस्ट एक ऐसे मैदान पर खेला गया जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत मुश्किल होती है। फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का स्ट्रॉन्ग टोटल बनाया। It is an outstanding 100 for an outstanding cricketer. Test match century 27, 8th against India, and in a statement of the highest quality from Steve Smith. लेकिन भारत ने रिस्पॉन्ड किया ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की फाइटिंग पार्टनरशिप के साथ। पंत 97 रन्स बनाकर आउट हुए और भारत 244 रन पर ऑल आउट हो गया। सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 312 रन्स पर डिक्लेयर किया और भारत को 407 रन्स का इम्पॉसिबल दिखने वाला टारगेट दिया। सिडनी टेस्ट के दौरान रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने एक ऐतिहासिक ड्रॉ कराया, लेकिन इस बीच अश्विन को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। I can't wait to get you to the Gabba, Ash. Tell you what. She's never done it. Just like we want to get you to India. That'll be your last series. Maybe. You were selected here as well. The way you play, every ball you go top. Teammates like it. ड्रेसिंग रूम जाते वक्त उन पर भद्दे कमेंट्स किए गए। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी स्लेजिंग के जरिए अश्विन का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे थे। भारत की टीम इंजरीज से जूझ रही थी। हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग और अश्विन कमर के दर्द से लड़ रहे थे। दोनों ने 259 बॉल्स की अनब्रेकेबल पार्टनरशिप बनाई और मैच को ड्रॉ कर दिया। यह भारत के रेजिलियंस का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। टीम ने फाइट बैक का मतलब समझाया था। So 1-1 in the series. It's been high drama all the way through and we're all set for the decider. गाबा, जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 साल से नहीं हारा था। यह वह मैदान था जहां उन्होंने अपनी बादशाहत कायम की थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। भारतीय टीम टूटी हुई थी, घायल थी और कई प्रमुख खिलाड़ी मैदान से बाहर थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने, जो अपने पिता के मौत के बाद भी टीम के साथ बने रहे, बेहतरीन गेंदबाजी की। वहीं नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर जैसे युवा खिलाड़ियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय टीम की पहली पारी में बल्लेबाजी में भी संघर्ष नजर आया। शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने जबरदस्त साझेदारी की। शार्दुल ने 67 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 62 रन। दोनों ने दिखाया कि भारत के युवा खिलाड़ी न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी मुकाबला कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 294 रन बनाए और भारत को 328 रन का लक्ष्य दिया। यह लक्ष्य गाबा के इतिहास में कभी हासिल नहीं हुआ था। हर कोई सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर विजयी होगा। 5वें दिन के पहले सेशन से ही भारतीय बल्लेबाजों ने साहस दिखाना शुरू किया। शुभमन गिल ने 91 रनों की शानदार पारी खेली। Takes it on again. There's men back, but he's really got a hold of that. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर शॉट्स लगाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद दबाव टीम इंडिया पर आ गया। Outside off stump, Nathan Lyon makes the breakthrough. Steve Smith with the safe hands at first slip. दूसरी तरफ पुजारा ने शरीर पर कई गेंदें खाई, हर चोट को सहा, लेकिन अपना विकेट नहीं गंवाया। उनका धैर्य टीम के लिए ढाल बनी रही। Oh, it's another blow, a nasty one on the glove. अंतिम सेशन में ऋषभ पंत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने चौके छक्कों की बारिश करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। अंत में पंत ने मिड ऑन पर एक चौका जड़ा और भारत ने इतिहास रच दिया।
balls left in the series. Not sure we're going to need them. Can he do it for his team and his country? Two nations hold their breath. It's full, it's down the ground, it'll be at least one. It goes as far as the fence. India, incredible. टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत. The Fortress Gabba has just been breached, the first time in 32 years. गाबा का किला टूट चुका था. ऑस्ट्रेलिया की 32 साल की बादशाहत खत्म हो गई. यह जीत केवल एक टेस्ट मैच की जीत नहीं थी. यह विश्वास, साहस और दृढ़ता की जीत थी. यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी. यह कहानी थी संघर्ष की, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की और यह दिखाने की कि जब टीम में विश्वास और एकता हो तो कुछ भी असंभव नहीं. गाबा की जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी. यह सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी.